फलस्तीन और जम्मू कश्मीर दोनों का हाल तकरीबन एक जैसा है। एक तरफ तो मुसलमानों पर यहूदी काबिज हैं, जबकि दूसरी तरफ हिंदू। फलस्तीन की तरह कश्मीरी बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर इंतहाई जुल्म किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को आखिर कौन सी जेलों में कैद किया जाता है, और वहीं फ़लस्तीन के मासूम और बेगुनाह मुसलमानों को अरेस्ट करके कौन सी जेलों में डालकर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ़लस्तीन और कश्मीर की हैबतनाक जेलों के बारे में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जम्मू कोट भलवाल प्रिजन। फ्रेंड्स, ये जेल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके भलवाल में मौजूद है, जो इस रीजन की सबसे खौफनाक जेल मानी जाती है। इस जेल के अंदर तकरीबन 98% कश्मीर के वो बेगुनाह मुसलमान कैद हैं जो भारत और इसकी फौज के किए जाने वाले मजालम के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनके जुल्म का जवाब देते हैं। इस जेल के अंदर टॉर्चर के नाम पर इलेक्ट्रिक शॉक्स, बरहना करके कोड़े मारना, कैदियों का सांस बंद करना, उनके नाखून खींचना, उनको बर्फ पर लिटाना इस जेल में कश्मीरियों को दी जाने वाली आम सजाएं हैं। फ्रेंड्स, कोट भलवाल जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि इसके आसपास कई किलोमीटर तक किसी भी मोबाइल कंपनी के सिग्नल काम नहीं करते। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1993 में भारतीय प्रिजन पुलिस ने इन मुसलमान कैदियों पर बिना किसी वजह के अचानक फायर खोल दिया था। इस फायरिंग से तकरीबन 5 मुसलमान कैदी मारे गए और दर्जनों जख्मी हो गए। जुल्म का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। सन 2004 में जब मुसलमान कैदी बैरकों से बाहर ग्राउंड में मौजूद थे तो इंडियन पुलिस ने पहले इन पर आंसू गैस फेंकी और फिर अचानक से फायर खोल दिया। गोलियां लगने से कई मुसलमान कश्मीरी वहीं मारे गए और भारत से किसी ने सवाल तक नहीं किया। भारत ने कश्मीर पर बिला वजह कब्जा कर रखा है और ऊपर से कश्मीरी बेगुनाह मुसलमानों के लिए जेल भी बना रखी है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के अदारे अपनी जुबानों पर ताले लगाकर ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। फ्रेंड्स, यासीन मलिक को तो आप जानते ही होंगे। कश्मीरी लोगों को उनका हक दिलाने के इल्ज़ाम में इन्हें कई बार इस जेल में रखा गया और इन्हें हर तरह से टॉर्चर किया गया। लेकिन चूंकि ये एक फेमस कश्मीरी लीडर और चेयरमैन ऑफ द जम्मू कश्मीर लेबर फ्रंट थे, इसलिए इंडिया को मजबूरन इन्हें रिलीज करना पड़ता। इसके बरक्स आम कश्मीरी लोगों को भारतीय फौज उठाकर ले जाती है और फिर उन पर ऐसा जुल्म करती है कि उनकी लाशें ही वापस आती हैं। फ्रेंड्स, आज भी इस जेल में यही सूरत हाल है। बेगुनाह कश्मीरियों को पकड़कर इस जेल में कैद कर दिया जाता है और इनके साथ बिना किसी कानून के जुल्मों ज्यादती की जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इजरायली जेल कैंप 1391 की। इस वक्त दुनिया का सबसे जो बेगैरत और जालिम मुल्क है वो है इसराइल, जो फलस्तीन पर काबिज होकर मुसलमानों पर अपना जुल्म कर रहे हैं। ये यहूदी फौजी फलस्तीन के बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर अपना जुल्म करते हैं, इनको अरेस्ट करते हैं और फिर मजीद टॉर्चर के लिए इनको अपनी बनाई हुई खुफिया खौफनाक जेलों में कैद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इन जेलों के बारे में सुना है? इसराइल ने अपने मुल्क में सिर्फ फलस्तीनी मुसलमानों के लिए एक खुफिया जेल बना रखी है जिसका नाम है कैंप 1391। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इसराइल की सबसे खौफनाक जेल है, जहां फलस्तीनी मुसलमानों पर ऐसे ऐसे जुल्म किए जाते हैं जिनको सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। इन जुल्मों की एक वजह मुसलमानों से नफरत और इनके मुल्क पर कब्जा करना भी है। इस जेल की कुछ वीडियो लीक होने के बाद जब इसराइल से इस बारे में सवाल किया गया तो इसराइल ने मानने से साफ इनकार कर दिया कि इनके मुल्क में ऐसी कोई जेल भी है। हैरत की बात यह है कि इस जेल के लिए स्पेशली सेपरेट से पुलिस हायर की गई है। इन पुलिस वालों के सिवा कोई भी इस जेल में जाने की इजाजत नहीं रखता। इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि इसराइल आर्मी, इसराइली पुलिस और ह्यूमन राइट्स के अदारे भी ये नहीं जानते कि ये प्रिजन दरअसल बनाई कहाँ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली अगर एक बार किसी फिलिस्तीनी को इस जेल में कैद कर दें तो उसका यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। ये उस शख्स पर ऐसे ऐसे टॉर्चर करते हैं कि वो शख्स खुद अपनी मौत मांगने लग जाता है। हजारों कैदियों में से चंद ऐसे खुशकिस्मत लोग थे जो इस जेल से जिंदा बच निकले और उन्होंने निकलकर जब यहाँ के टॉर्चर के बारे में बताया तब जाकर इस जेल की असलियत बाहर आई। ये जेल सच में एक इंतहाई ब्रूटल जेल है।
فلسطینی مسلمان اس جیل کے بارے میں جانتے بھی ہیں، لیکن ان مسلمانوں کا بچہ بھی اتنا بہادر ہے کہ وہ اسرائیلی فوجیوں کو ان کے فیس پر مڈل فنگر دکھاتا ہے، صرف اس لیے کہ فلسطین مسلمانوں کا تھا، ہے اور رہے گا، پھر چاہے یہودی ایک ایسی جیل بنائے یا 1000 جیلیں۔